नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गार्गी सारस्वत। जहां आप और हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अपने आप को बटा हुआ महसूस करते हैं, वहीं भारत का पहला जाति मुक्त गांव, जिसने खुद से अपने आप को जाति मुक्त घोषित किया है, जिसकी कहानी सुनकर आपको वास्तव में लगेगा कि ये एक आदर्श गांव, एक आदर्श समाज की छवि प्रस्तुत करता है। गांव है महाराष्ट्र के अहिल्यानगर का सौंदला गांव। इस गांव ने खुद को अपने आप ही जाति मुक्त घोषित किया और कहा कि आज से इस गांव के अंदर किसी भी बच्चे के एडमिशन से लेकर किसी भी प्रोसेस में कोई सरनेम या कोई भी जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल नहीं होगा। नाम लगेगा अगर बच्चे के पीछे तो वो भारतीय या उसके पिता का नाम लगेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस गांव के अंदर इस बात को लाने वाले व्यक्ति कौन है। तो कुछ पढ़े लिखे युवाओं ने यह महसूस किया कि जातिगत समस्याएं अपने आप में बहुत बड़े लेवल पर फैली हुई हैं। जब चुनाव का समय आता है तो जितनी पॉलिटिकल पार्टी है वो जाति के नाम पर एक बहुत बड़ी दीवार लोगों के बीच खड़ी कर देती हैं। तो उन्हें लगा अगर तरक्की चाहिए तो जरूरी है इस जाति की दीवार को तोड़ा जाए। इस बीच आगे आए सरपंच शरद बाबूराव अरगड़े, जिन्होंने 5 फरवरी को गांव के अंदर एक विशेष ग्राम सभा बुलाकर इस सारे मामले को इस एक बैठक के द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार किया और जाति सूचक सरनेम हटाने की पहल पर पूरे गांव ने अपनी मुहर लगाई। अगर इस फैसले को कहा जाए कि क्या यह फैसला केवल ऐसा ही था या बातों में था, तो नहीं। इसका असर जमीनी लेवल पर तब देखने को मिला जब बच्चे स्कूल में जाने लगे और उन्होंने अपने फॉर्म में जाति या सरनेम की जगह केवल पिता का नाम या भारतीय लिखना शुरू किया। अब गांव के अंदर उत्सव में अलग अलग टोलियां नहीं बनती, सब लोग एक ही पंगत में बैठकर साथ में खाना खाते हैं। गांव के मंदिरों और कुओं के अंदर किसी के जाति के आधार पर अलग अलग कुएं नहीं हैं। यहां तक कि उस जगह के जिलाधिकारी ने भी इस मॉडल को स्वीकार किया है और कहा है कि वास्तव में ये अपने आप में एक आदर्श गांव है। लेकिन समस्या तब आएगी जब हम बात करेंगे आरक्षण की। भारत जैसा देश जिसके अंदर हर जगह राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे राज्य स्तर पर हो या जिला स्तर पर आपका पहचान में एक कॉलम दिया जाता है आपकी जाति का, आपके धर्म का। वहां ऐसे में इस गांव के द्वारा की गई ये पहल कितनी प्रॉपर तरीके से वैधानिक तौर पर उचित ठहर पाएगी, ये तो अपने आप में प्रश्न है। लेकिन जब इन गांव वालों से इस बारे में पूछा तो इन्होंने कहा हम जाति को अपने मानसिक तौर पर मुक्त करना चाहते हैं, ताकि चाहे ये कागजों में दिखाई देती रहे लेकिन मानसिक तौर पर कोई भी जाति के आधार पर भेदभाव का शिकार न हो। ये जो सोच है आपको कैसी लगी गांव वालों की, जरूर बताइए। और क्या ऐसा आपको नहीं लगता कि आपके एरियाज में भी होना चाहिए, क्योंकि पढ़े लिखे तो आप भी हैं।